हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। तो उठ के सबसे पहले नीचे गई थी, नीचे झाड़ू पोछा किया, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद पानी गर्म किया, पानी पी लिया है और अब लगाने लगी हूँ झाड़ू। नीचे तो हो गई थी साफ़ सफाई दुकान में, बस यहीं पे करना है। तो झाड़ू लगा के बाहर ही झाड़ू लगा रहे हैं, अंदर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना ठंडी आ गई है तो इतने सारे कपड़े रात में सब निकालते हैं और काफ़ी सारे कपड़े उधर उधर पड़े होते हैं, फिर जो है झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए मैंने नहीं लगाया है। जब सब स्कूल चले जाएंगे बच्चे और ये भी उठ के जाएंगे, तब मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी वहाँ पे। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग गया, कूड़ा मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो ठंडी धीरे धीरे अपना रुख बदल रही है, आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो झाड़ू वाड़ू लग जाएगा, उसके बाद नहाने जाएंगे और नहा के फिर इन दोनों बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना है, खाना वगैरह। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, धीरे धीरे आराम से कर लेते हैं। और ये भी उठ गए हैं तो अपना कपड़े मांग रहे थे, तो वही देने के लिए मैं चली गई हूँ। ये भी मॉर्निंग में ही उठ जाते हैं आजकल। तो झाड़ू लग गया था, कूड़ा मैंने इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक दिया है। उसके बाद जो है बर्तन रात के रखे हुए थे, बर्तन नहीं धुले थे। इन्होंने खाना नहीं खाया और बच्चों ने भी नहीं खाया था, तो थोड़े बहुत बर्तन थे चाय पानी के, वही मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में धो लेंगे। जो 2-4 गिलास दूध वगैरह जो पीते हैं रहता है, वो भी इकट्ठा करके मॉर्निंग में ही धुल लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में बर्तन धुलना ही होता है। चाहे 2-4 बर्तन ही होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। और यहाँ पे इन दोनों ने जो गंद फैलाया हुआ था उसको भी ट्रे लेके मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में ही नहाने से पहले इनका साफ़ कर देती हूँ ये ट्रे। और क्योंकि जो है फिर नहा लो, फिर करने का मन नहीं करता। और ठंडियों में ये सारी चीज़ें ना, गंदगी वाली चीज़ जितनी चीज़ें हैं ठंडियों में नहाने के बाद तो बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता है। और ये लिफाफा था, इसमें इन्होंने कुछ खाया पिया था, वो भी पड़ा हुआ था, तो वो ये लिफाफे के साथ ही खेल रहे थे, एक दूसरे मतलब फाड़ फाड़ के फेंकते हैं इधर उधर, तो मैंने उसको भी फेंक दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नहा के आ गई हूँ मैं, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया है, क्योंकि जो है जिस दिन बर्दाश्त हो जाती है उस दिन तो नहीं पहनती, लेकिन आज ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर भी इस बार ठंड बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि दिसंबर के महीने में तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती थी कि इतने ओस पड़ते थे कि सामने से दिखता नहीं था कुछ भी। लेकिन इस साल जैसे लगता है कि ठंडी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। नहीं तो यहाँ पे पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी कि यहाँ पे ठंडी होती है। और पूरे अप्रैल महीने तक ठंडी रहेगी यहाँ पे, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम है। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध पहले से निकाल दिया था, लेकिन दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो उसको दोबारा से गर्म किया है और इनको दे देंगे पीने के लिए। एक को दूंगी, एक को मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जो अभी वो छोटा है वो बिल्कुल भी नहीं समझता है, सुबह नाश्ता वगैरह नहीं करता है। और इसको मैं नाश्ता दे दूंगी, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं बच्चे और ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहते हैं, बस सोचते हैं कि बस दूध ही मिल जाए, दूध पी लूँ, खाना ना खाना पड़े। तो थोड़ा सा इनका जो है हैबिट है जो चेंज करना पड़ेगा, और इनकी डाइट भी, क्योंकि दूध पीने का कोई फ़ायदा नहीं। कौन सा हम घर पे जो है दूध बनाते हैं गाय का है, असली बाज़ार से ही लाते हैं, क्या पता क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। तो इसीलिए दूध थोड़ा सा कम कर रहे हैं। छोटे वाले को दे दूँगी और बड़े वाले को मैं थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, और हमारे पास बंद रखा हुआ है तो मक्खन लगा के गर्म कर दूँगी, वही खा लेगा वो। तो इनका खाना वाना बन गया। यहाँ पे देखे नाश्ता कर रहा है, वो भी रो रो के कर रहा है, क्योंकि इसकी आदत नहीं है ना सुबह नाश्ता करने की, तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और जो बंद थे ना उसमें चेरी पड़े हुए थे, तो चेरी को निकाल निकाल कर रख रहा है। और मुझे भी चेरी नहीं पसंद है बिल्कुल भी, और इन दोनों को भी नहीं पसंद है, चेरी नहीं खाते हैं ये। और ये भी उठ गए हैं तो इसको चिढ़ा रहे हैं छोटे वाले को, क्योंकि ये जब भी उठता है रेडी होने लगता है तो ये इसकी ना अपने पापा के साथ नोक झोंक लगी ही रहती है। हमारा बड़ा वाला बेटा जो है ना वो बड़ा शांत स्वभाव का है, वो इतना नहीं बोलता बोलता, देख सकते हैं आप कि कैसे चुप करके बैठा हुआ है और बस बिना मन के नाश्ता कर रहा है। तो दोस्तों अब ये चले गए हैं बच्चे और इन्होंने भी दुकान खोल ली है। मैं इन्हें यहाँ पे बना रही हूँ चाय, रस लेके आई थी, रस ले लिया है, और इनके लिए भी चाय बना लेती हूँ, साथ में ये भी चाय पी लेंगे।
तो मैं भी चलती हूँ दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे जाना है, मुझे कुछ काम है। और फिर चाय वाय पी के आ गई थी दुकान पे, नीचे ही पिया था। ये अब दुकान पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने आज चीनी ख़त्म हुई थी, चाय पत्ती भी नहीं थी, चीनी भी नहीं था, तो राशन पूरा ख़त्म था। तो मैंने सोचा कि यहीं से ले आते हैं। अभी इनका पता नहीं कब मोड़ बनेगा, कि संडे तक शायद जाएंगे, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इनके पास, इधर उधर भागने में लगे रहते हैं। तो अब दिन भी छोटा होने लगा, मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है कि राशन लाने का मतलब है कि कम से कम 2-2.5 घंटे मॉर्निंग में लग ही जाएंगे। तो संडे को लाएंगे। तब तक मैंने यहाँ पे 1 किलो चीनी मैं खुद ही ले आई हूँ और चाय पत्ती भी ले आई हूँ। तो इसको डब्बे में डाल देते हैं और चीनी भी डाल देते हैं, बाकी जो चीनी होगा उसको रख दूँगी। तो पहले इस वाले डब्बे में डाल देंगे, जो हम डेली यूज़ करते हैं वो चीनी इसमें मैंने डाल दिया है, और बाकी लिफाफे में ही रखा है। तो जो बड़ा वाला डब्बा हमने कंटेनर है जो चीनी वाला, उसी में डाल देंगे। और ये घी भी लेके आए थे, तो ये कुछ बनवाना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। तो कुछ देखा था ठंडियों में खाने वाला लड्डू वगैरह, तो वही कह रहे थे कि बना लो। तो घी लेके आए हैं, और जो है बिल्कुल देसी घी है, गाय का घी, इतना मतलब प्योर घी है, बहुत ही अच्छा। तो वही मैं इस डब्बे में डाल रही हूँ, क्योंकि लिफाफा मैंने थोड़ा सा फाड़ लिया था। सुबह आज मैंने मलाई मतलब गरम करनी है, लेकिन गरम नहीं था अभी, तो घी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने यही घी थोड़ा सा कटोरी में निकाल के यूज़ कर लिया था बच्चों के पराठे में लगाने के लिए, और बच्चों को मैंने सब्जी पराठा ही दिया है आज। तो ये घी भी इसमें मैंने डाल दिया है, और जो पॉलीथीन में लगा है थोड़ा बहुत, वो जब मैं रोटी बनाऊंगी फिर मैं उसमें लगा लूँगी, क्योंकि अभी पॉलीथीन में काफ़ी ज़्यादा घी लगा हुआ है। घी देख के मुझे लालच आ रहा है, गांव की याद आ रही। गांव में ऐसे ही बढ़िया सा घी मिलता था, और यहाँ पे जो मैं घर पे घी बनाती हूँ उसका ऐसा कलर होता ही नहीं है, पता नहीं कौन से जानवर का दूध है। मक्खन तो वो मतलब मलाई तो बहुत मोटी पड़ती है, पर घी इस तरह से नहीं होता। और ये भी रख गया है, तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद चलते हैं रूम में भी थोड़ा सा सही करते हैं हुलिया, क्योंकि सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। रजाई भी हमने रात में ली थी, 4 बजे रजाई ले ली थी, और रजाई वो उठने के बाद तो इतना जैसे मतलब सुकून मिला, इतनी नींद आई कि मैं 4 बजे उठने वाली थी, और जैसे मैंने रजाई ली मेरा मन ही नहीं हुआ उठने का, इतना आलस पड़ गया। तो रजाई कंबल सब कुछ छोड़ के बैठे थे इकट्ठे, इतनी ठंड लग रही थी। तो पहले हमने कंबल ही लिया हुआ था, फिर जब ठंड लगने लगी कहते रजाई भी दे दो, फिर मैंने कंबल भी नहीं हटाया, उसके ऊपर से ही रजाई ले ली। तो रजाई वैसे थोड़ी बहुत स्मेल आ रही थी, लेकिन जब मैंने कल धूप में डाला तो इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो गई, और ओढ़ लिया फिर हमने। तो जब मशीन लगाएंगे संडे तक या सैटरडे तक, फिर इसका गिलाफ धुल दूँगी, और इसके ऊपर ये भी डाल दिया है। तो वैसे कोई रखने की जगह है नहीं, तो बेड पे ही रखी रहेगी हमारी रजाई पूरा ठंडी। और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, जैसे डेस्क वगैरह ड्रॉर पे पड़े होंगे तो उनको भी साफ़ कर लेंगे। लेकिन अब ठंडी आ गई है, फ़ैन वगैरह चलता नहीं है, तो बहुत ही कम हो गया है। अब इतनी सारी मतलब मिट्टियाँ नहीं होती हैं, साफ़ सुथरा ही रहता है। अगर हफ्ते में एक बार भी साफ़ कर दो ना, तो सब कुछ साफ़ सुथरा ही रहता है। गर्मी में होता है, गर्मी में हर दूसरे तीसरे दिन सफाई करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे यहीं पे साफ़ करना है, और कहीं पे नहीं साफ़ करना, क्योंकि मैंने बाकी सारी जगह चेक कर लिया था, तो कहीं पे डस्ट वगैरह नहीं थे। तो ये भी साफ़ हो गया, बस 2 मिनट का काम था। और अब थोड़ा सा मैं अपने बालों में लगा लूँगी तेल, क्योंकि सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा, और जब से बाल धुला था तब से मैंने तेल भी नहीं लगाया था। तो आज लगा लेंगे थोड़ा सा तेल वगैरह, तो सिर दर्द सही हो जाए। और खुजली भी हो रही है, क्योंकि अब ठंडी का सीज़न आ गया, समय आ गया है, तो बालों में जैसे डंडक वगैरह भी पड़ जाते हैं, और तेल वगैरह मिलता रहेगा तो ठीक रहेगा। आजकल सारी स्किन ही ड्राई हो गई है, क्योंकि ठंड के सीज़न में ऐसे ही होता है। तो तेल मैंने अच्छे से लगा लिया है, मतलब जब भी तेल लगाती हूँ अच्छे से लगा लेती हूँ, कि 2-4 दिन तक आराम से बाल में तेल लगा रहे। और जब धुलूँगी, संडे तक धुलूँगी, फिर ही ये साफ़ होगा। तो अब जा रहे हैं नीचे दुकान। दोस्तों टाइम होने वाला है 11 बजने का, और अभी कोई काम नहीं हुआ है, मैं नीचे दुकान में ही बैठी हूँ। तो
इनका वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाएँ, उसके बाद जो जाऊँ खाना वाना बनाऊँ। भूख भी लगी है क्योंकि चाय पिया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया पिया है। तो बस आ जाएँ ये, फिर जाते हैं ऊपर, खाना वगैरह बनाऊँगी। ये भी कुछ भी नहीं बना हुआ है खाना वगैरह, और इन्होंने भी नाश्ता भी नहीं किया है, ऐसे ही चले गए हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं कब आते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंडी जो है, धूप तो निकल आती है पर इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है कि उसका कोई जवाब नहीं है। और आज मैंने सॉक्स भी नहीं पहना है। वैसे तो सॉक्स अभी नहीं पहनना स्टार्ट किया है, लेकिन आज लगता है कि पहनना पड़ेगा। बहुत ही तेज़ पैर में ठंड लग रही है, तो बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि गाड़ी मोटर आती रहती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उट्टी उड़ती है। तो बाहर थोड़ी देर गई थी, 5 मिनट तक बैठी थी, उसके बाद अंदर ही आ गई हूँ। और यहीं पे अपना भजन वजन सुन रहे हैं, लगा के टाइम पास कर रहे हैं। कोई है भी नहीं है, मेरी जेठानी पे चली गई हैं और बच्चे तो स्कूल चले ही गए हैं। मम्मी उधर वाले दुकान पे बैठे हैं, मैं इधर बैठी हूँ। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में आप लोग, आते हैं फिर कुछ बनाऊँगी खाना वगैरह। तो दोस्तों ये भी आ गए थे और अपना गए जॉब पे, मैंने इनको नाश्ता वगैरह दे दिया। और उसके बाद ये कपड़े धुले थे, सुबह नहाने से पहले ही कपड़े धुल लिए थे। तो धूप निकली हुई थी, मैंने सोचा कि ये भी डाल देते हैं कपड़े। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस 1 सूट है, 2 सूट मेरे हैं और जेठानी के मेरे हैं। और इन दोनों को भी यहीं पे ले आई हूँ, धूप अच्छे से सेकेंगे और मस्त की नींद मारेंगे यहाँ पे, क्योंकि नीचे ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, जैसे लगता है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, ऐसा फील होता है। तो बेचारे उसी में जो है ठंडे ठंडे से रहते हैं। तो दिन में पूरा दिन यहीं पे रख देती हूँ और धूप बढ़िया लगती रहती है इनको, तो थोड़ा सा एक्टिव भी हो जाते हैं। ठंड में इकट्ठे ही बैठे रहते हैं, सिकुड़ के हिलते भी नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे मतलब खेलने लगे तुरंत ही। और बाहर नहीं निकालती हूँ क्योंकि एक दिन जो है बिल्ली आ गई थी, और जंगली बिल्ली इतनी मोटी थी कि जैसे हमारे गांव में नॉर्मल बिल्लियाँ होती हैं उस तरह की तो थी नहीं, इतनी बड़ी थी। और सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गई थी, जहाँ पे मेरा किचन है वहाँ तक आ गई थी। तो तब से मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि कहीं इसको लेके उठा के ले ना जाए। तो मुझे इतना तो शक हो गया कि शायद उसको पता चल गया है कि हाँ यहाँ पे है कोई मेरी चीज़ें मेरे लायक, तो इसीलिए मैंने इनको पिंजरे के अंदर ही रखा। पहले निकाल देती थी, अब नहीं निकाल रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं मलाई निकालने लगी थी क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म था। और वो घी जो ये लेके आए हैं वो तो लड्डू बनाने के लिए लेके आए हैं। तो जो है ये घर का जो हम यूज़ करते हैं डेली का मलाई हमारा इकट्ठा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी वानी डाल के और निकाल लिया है घी। और साथ में टीवी पे सीरियल भी देख। तो दोस्तों अब टाइम हो रहा है 4 बजने का, और बच्चों को स्कूल से लेके आए थे, खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं लेट गई थी, लेट के सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था और सिर भारी भारी सा लग रहा था। तो सो गए हैं, सो के उठे हैं, बच्चों को ट्यूशन व्यूशन छोड़ के आए हैं। और बहुत ही ज़्यादा दिमाग आज डिस्टर्ब है, बहुत पिटाई हुई है दोनों बच्चों की। तो थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो गया है, बहुत तंग कर रहे थे। एक तो लाइट कटी हुई है और नेट भी नहीं चल रहा है फ़ोन में, दोपहर से ही पता नहीं क्या दिक्कत है कि नेट भी नहीं चल रहा है। तो बच्चों ने बहुत तंग किया। और अब शाम का टाइम हो गया है तो जा रहे हैं, बर्तन वर्तन धोएंगे और उसके बाद जो है चाय वाय बनाएंगे। सब्जी भी लेके आनी है अभी, तो अब हमारे पास में ही दुकान खुल गई है सब्जी की, वहीं से ले आएंगे सब्जी, फिर सब्जी वब्जी काटेंगे। रात के लिए खाना बनाना है, तैयारी करनी है सब कुछ। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।